नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। एलए एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जो हिंदी व्याकरण का जो हमारा जो टॉपिक है वह देखने वाले हैं। जो टॉपिक का नाम था, हमने पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, शब्द भेद। बच्चों, आज हम उसके प्रकारों को और उसके उप प्रकार को जो है विस्तार में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, शब्द भेद जो है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द भेद जो है वह दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। विकारी में क्या क्या था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक भी कहते हैं, संबंध बोधक भी कहते हैं, समुचय बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। ये आपने विकारी और अविकारी में आपको होते हैं। बच्चों, हमने जो 10वीं कक्षा पर जो है वीडियो बनाया गया है, उस वीडियो में हमने जो है वो उसके सिर्फ शब्द भेदों को ही देखा है, अव्यय में देखे हैं, विकारी में, अविकारी में। आज हम जो है वो देखने वाले हैं कि विकारी शब्द में जो संज्ञा है उसके कितने प्रकार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, संज्ञा, संज्ञा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाउन। तो नाउन संज्ञा के अंदर जो है संज्ञा की परिभाषा, क्रिया के जिस सॉरी माफ कीजिएगा, संज्ञा की परिभाषा होती है कि किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के मुख्य 5 प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 5 प्रकार ही होते हैं। तो यहाँ पर पहला जो है संज्ञा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन। विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम। जैसे हमारा जो है वीडियो है, तो इस चैनल का नाम, बरोबर, आप सुन रहे हो, आपका नाम, यानी आपका पर्सनल नाम है। तो उस विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, यह सब जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। उदाहरण में राम, दिल्ली, गंगा, सोन, राम, दिल्ली, गंगा आदि बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं। राम, दिल्ली, गंगा, हिमालय, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में प्रयोग होते हैं। दूसरे हैं जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, अगर आप देखोगे तो कॉमन नाउन, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक जो व्यक्ति, जैसे कि पूरी जाति या वर्ग का बोध हो, पूरी जाति या वर्ग का बोध हो। अगर आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में देखा रहेगा तो वहां पर लिखा गया है राम। राम लड़का है, किसी लड़के का नाम है, तो लड़के की जाति का बोध करा रहा है, तो वह जातिवाचक संज्ञा है। दिल्ली, दिल्ली जो है वह शहर है, तो वह जातिवाचक है। गंगा नदी है, तो वह गंगा जो अगर गंगा जो है वह नदी का नाम है, तो वह जातिवाचक संज्ञा है। अब आगे देखते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है कि अंग्रेजी में उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें गुण, दशा या भाव का नाम, किसका नाम, ध्यान दीजिएगा, गुण, दशा या भाव का नाम, उसे जो है वह भाववाचक कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बचपन, मिठास, यह भाववाचक संज्ञा होता है। बच्चों, चौथा जो है वह है समूहवाचक संज्ञा। ये समूह, कलेक्टिव नाउन, जब समूह का जिक्र होगा तो वहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि वहां पर हम एक से ज्यादा चीजों का जो है वह जिक्र करेंगे। जैसे समूह में ग्रुप ऑफ द पीपल, बंच ऑफ द की, वैसे ही यहाँ पर एक से ज्यादा जो चीज रहेगा, सेना, सेना जो भारत की जो सेना है हमारी, वहां एक नहीं है, पूरे बटालियन, पूरे एक से ज्यादा लोगों को जो समूह है उसे हम कहते हैं सेना। सभा करना है,
तो जैसे सभा कक्ष होता है तो वहां पर एक लोग नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा लोग होते हैं। कक्षा, बच्चे आप कक्षा में पढ़ते हो। बाहर क्या थी, भीड़ थी, तो भीड़, यह सब समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा है पांचवा, मटेरियल नाउन। बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि जो चीजें जो है वो मापी तोली जाती है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने पानी पिया तो आप बोलोगे हाँ सर। मैं बोलूं, अगर हमने पूछा कि कितना बूंद आपने पानी पिया, तो वह बताना हमारे लिए कठिन होता है। उसे हम कहते हैं कि हमने एक गिलास पानी पिया, तो एक गिलास में कितना लीटर आया, आधा लीटर आया सर, 250 मिलीलीटर आया। तो यह जो है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। कपड़े पहन रहे हो तो कपड़े का भी मेजर किया जाता है। सोना खरीदने जाते हो, बहुत महंगा है नहीं जाना, सोना खरीदने जाते हो तो वहां पर भी सोने को ग्राम से मेजर किया जाता है। फिर घी हो गया, ये भी हम थोड़ी बोल के आते हैं एक घी दे देना, हम कहते हैं 1 किलो घी देना। दूध 1 लीटर देना। गेहूं 1 किलो देना। यानी कि जहां पर किसी चीज को मापी जा रही है या तौली जा रही है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा के प्रकार आपके जो है समझ में आए होंगे, आशा करता हूं। बच्चों ये जो है वह बहुत ही सरल व्याकरण है। अगर सरल व्याकरण में आप ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से हर एक चीजें जो है वो आप कर सकते हो। अब इसके आगे हम देखते हैं दूसरा जो प्रकार है इसका। संज्ञा के बाद से क्या है, संज्ञा के बाद से आता है जो है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, आप कहोगे सर सर्वनाम। हिंदी व्याकरण में जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जो भी संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होता है, जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में भी कुछ प्रकार हैं उसके, और सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है। नाउन कितने हैं, 5 टाइप्स। प्रोनाउन कितने हैं, 6 टाइप्स। संज्ञा कितना, 5। सर्वनाम 6। तो आइए देखते हैं सर्वनाम का पहला प्रकार। तो पहला प्रकार है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, जहां पर जो है मैं, हम, तुम, वह, आप, यानी वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए जो चीजें होती है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, और अन्य मतलब तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा रहा है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी बच्चों ध्यान रखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं। लेकिन जब भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे तो आप लिखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम ही, लेकिन आपको ये 3 प्रकार आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है, 1 मिनट रुकिए तो, हाँ दिख रहा है आपको, पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक यानी कि बोलने वाला, जैसे हमने यहाँ पर देखिए इसके पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला, बोलने वाले अपने लिए उपयोग करता है। उदाहरण में मैं बोल रहा हूं तो मैं आ गया, हम कह रहे हैं हम आ गए, यह मेरा है मेरा हो गया, हमारा है मुझको है, मुझको है, हमें, हमको, मैंने। यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है बच्चों। क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद से इसके जो दूसरे प्रकार हैं बच्चों वहां ध्यान दीजिएगा, जो है मध्यम पुरुष, सुनने वाला। यानी यहाँ पे मध्यम पुरुष मतलब उत्तम में मैं बोल रहा था, मध्यम मतलब बच्चों आप लोग सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, सुनने वाले हो, श्रोता के लिए उपयोग होता है। उदाहरण में तू, तुम, आप, तुझे, तुमको, तुझे, आपको, आपके, यह मध्यम पुरुष होते हैं। अब इसके बाद से विद्यार्थियों, अब मैं आपको
कहता हूं कि देखिए, उत्तम पुरुष हो गया, मध्य पुरुष हो गया, और अब तीसरा प्रकार जो आता है वह है अन्य पुरुष, यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष नहीं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड पर्सन के लिए जो प्रयोग किया जाता है। मैं कह रहा हूं बच्चों, आपको यह वीडियो पसंद आई, आप अपने मित्रों से भी बताइए कि वह भी वह वीडियो क्या करें, देखें, ज्ञान लें। तो वह मैं आपको कह रहा हूं, तो आपसे जब यह कह रहा हूं तो आप यह सुन रहे हो, और आप जब किसी तीसरे व्यक्ति को यानी कि अन्य पुरुष को अगर आप भेजते हो तो वहां पर आता है, अरे यह वीडियो देख ले, वे, यह, ये, उसे, उन्हें, उसने, उन्होंने, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम की जो विशेषताएं हैं, बड़े ही सरल तरीके से उसके सब शब्दों को आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। वह कहीं नहीं मिलेगा, आपको यही मिलेगा। तो विद्यार्थियों, ध्यान से लगा के ध्यान दीजिएगा, यह बड़ा ही आसान है, जो आपको 5वीं से 8वीं तक पूछे जाते हैं। अब इसके बाद से चलते हैं हम इसके निश्चयवाचक सर्वनाम के, सॉरी माफ कीजिएगा, सर्वनाम के दूसरे प्रकार के तरफ। तो दूसरा प्रकार क्या है बच्चों? देखो, सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर निश्चित होता है, फिक्स होता है, यह, वह, ये, वे, आप सभी मेरे बच्चे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये बच्चे मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे छात्र हैं। तो बच्चों, यहाँ पर निश्चित है कि आप विद्यार्थी। तो ये हो गया, यह मेरी कलम है, यह कलम फिक्स है ना बच्चों, यह मेरी ही कलम है। तो यहाँ पर निश्चित है, जो शब्द निश्चित का जिक्र करवाती है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती है बच्चों, ध्यान देना। और अब दूसरा होता है तीसरा जो है इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आइडेंटी, माफ कीजिएगा, सॉरी, इनडेफिनाइट प्रोनाउन, थोड़ा अंग्रेजियों में था। इनडेफिनाइट प्रोनाउन है अनिश्चित सर्वनाम। इसका अर्थ क्या है जानते हो बच्चों? कोई और कुछ, जहां फिक्स ही नहीं है। कुछ लोग आए थे, कुछ लोग चले गए, कोई आएगा, अब कौन आएगा पता ही नहीं। कुछ लोग में से कितने लोग थे पता ही नहीं। कुछ में से 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। विद्यार्थियों ध्यान रखना, अनिश्चित सर्वनाम में अनिश्चित वस्तु व्यक्तियों के लिए ही बोला जाता है। अब यहाँ पर चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विद्यार्थियों, यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, और ध्यान रखिएगा जब आप प्रश्न पूछते हो तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आप लगाएंगे। और यहाँ जो शब्द आते हैं प्रश्न पूछने के समय पर, वह शब्द होते हैं कौन, क्या, कैसे आदि शब्दों का यहाँ पे प्रयोग होता है। फिर उसके बाद से आता है 5वां संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, जो किसी चीजों के साथ में संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है बच्चों। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा जो सो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, संबंध में 2 शब्द रहेंगे और दोनों एक दूसरे से रिलेशन बनाए रखेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। विद्यार्थियों, 6वां प्रकार आपके सामने रहा निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर निज, जो मैं अपने लिए उपयोग करूंगा, मैं स्वयं काम कर रहा हूं, स्वयं निजवाचक है, मेरे लिए, कर्ता के लिए जो कार्य कर रहा है वह उसके लिए। जब आप परीक्षा लिखोगे तो आप कहोगे कि मैंने खुद परीक्षा लिखा, खुद। आपने अच्छा अंक लाया तो आप कहोगे मैं यह वीडियो देखकर अच्छे, स्वयं में बदलाव लाया। तो
बच्चों निजवाचक सर्वनाम यह हुए हमारे सर्वनाम के 6 प्रकार। बच्चों ध्यान से वीडियो सुनना और प्रैक्टिस करना। आपके सामने हर एक चीज ला रहा हूं विद्यार्थियों, हर एक चीज। अब इसके बाद हम जो है सर्वनाम देख लिए लिए हैं। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं अगला भाग, जिसका नाम क्या है? विशेषण। विशेषण की क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या कहलाता है? जो संज्ञा का और सर्वनाम का ध्यान रखना। जो अभी दोनों टॉपिक हो चुके हैं पिछले में संज्ञा सर्वनाम, इनकी विशेषता जो बताता है वह क्या होता है? विशेषण कहलाता है। वह सुंदर लड़की है। लड़की कैसी है? सुंदर है। यह लाल गुलाब है। गुलाब का कलर रंग कैसा है? लाल। तो यह सब विशेषण है जहां पर गुण, दोष, रंग, आकार, संख्या आदि को दर्शाया जाता है। बच्चों विशेषण के भी 4 प्रकार हैं। आपके सामने चारों में रख देता हूं। पहले हम देखेंगे, पहले अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो विशेषण जो है इसके जो 4 प्रकार हैं, तो जो पहला प्रकार आपके सामने आ रहा है वह है, हाँ देखिए, गुणवाचक विशेषण। गुण मतलब क्या होता है? क्वालिटी। आपके अंदर भी आपकी क्वालिटी है बच्चों। जो शब्द गुण, दोष, रंग, आकार का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर, काला, बहादुर, छोटा, बुद्धिमान, खट्टा। जैसे बगीचे में लाल गुलाब खिले हैं। गुलाब कैसे हैं? लाल है। तो गुलाब की जो है वो गुण कैसी है? उसके रंग को दर्शाया जा रहा है। तो यह गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। बच्चों इसके बाद से जो है अगला भाग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण में। देखिए संख्यावाचक विशेषण में क्या कहता है? जो संख्या का बोध कराए, जो संख्या का बोध कराए वह संख्यावाचक विशेषण होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं संख्या में, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित मतलब जहां पर हर एक चीज निश्चित रहेगा। टोकरी में 4 सेब है, तो 4 ही सेब है ना, निश्चित है। टोकरी में कुछ सेब हैं, तो यहाँ पता नहीं कि 4 है कि कुछ, 1 है, 2 है, 10 है, 15 है। तो यहाँ पर जो निश्चित है वह नंबर दिए रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर आदि तक। और जो अनिश्चित है वहां पर दिया रहेगा कुछ, बहुत, कोई, कम, ऐसे शब्द। कई लोग थे। कई लोग मतलब कितने लोग थे पता नहीं, लेकिन कई लोग तो थे। तो यहां पर संख्यावाचक विशेषण में आपको ध्यान में रखना है। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है बच्चों? जो नाप या तौल की मात्रा का बोध कराए। जैसे हमने देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा देखा था, वहां पर नाप तोल था। लेकिन नाप तोल का जो था वहां पर, यहाँ पर परिमाणवाचक में देखेंगे कि जो भी नाप तोल किया जाएगा, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा को हम लोग वहां पर उसके जितने भी मेशर बोले गए रहेंगे उसे हम परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, मुझे 2 किलो चीनी दो। चीनी क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन कितना दो? 2 किलो। 2 किलो, तो ये परिमाणवाचक हो गया। 2 किलो का जिक्र हुआ है, 1 किलो जिक्र हुआ है। यहां पर भी दो रहते हैं, निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। मुझे कुछ कुछ किलो चीनी दे दो, तो कुछ किलो, यानी यहाँ पर यह चीजें जो है वह बराबर मात्रा में नहीं है। कितना भी दे सकते हो, 100 ग्राम दे दो, 500 ग्राम दे दो, या 1000 ग्राम दे दो। लेकिन यहाँ जहां परिमाण में है वहां 2 किलो चीनी, यानी जहां पर निश्चित परिमाणवाचक रहेगा वहां पर नंबर्स के साथ में किलो दिया रहेगा, और अनिश्चित में किलो नहीं दिया रहेगा। अब इसके बाद से देखते हैं सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है वह सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह, वह कोई, यह किताब मेरी है, यानी कि किताब मेरी है उससे पहले क्या आया है? यह। तो यह जो है सर्वनामिक विशेषण है। बच्चों समझ में आया? वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो
और आगे बढ़ाओ। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।